क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? कोई भी बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग बताइए कि हमें इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़नी है। चलिए, कोई नहीं जानता तो मैं बताता हूँ आपको। इंग्लिश ग्रामर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आपको कोई भी, जब भी आपको कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे या बोल पाएंगे। जैसे आपने अगर हिंदी भी पढ़ना सीखा है या बोलना सीखा है तो सबसे पहले आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी उसमें भी। ठीक उसी तरीके से उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है। उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना ही हमारा इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, उसको जानना है, समझना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर जानने के बाद हमें उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, या अगर हमें उसको सीख भी लिया हमने तो हमारे लिए क्या उससे बेनिफिट होंगे। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस इंग्लिश ग्रामर को यहाँ यूज़ करें। सिंपल सी बात है, जब आप इंग्लिश ग्रामर को सीख जाएंगे तो आप इसको बोलने के लिए, आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ हम इसका यूज़ करेंगे कि जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, आज के समय में हम अगर कहीं लोन लेने के लिए गए तो जो लोन वाले होते हैं या बैंक वाले होते हैं वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके सारे के सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, और हमें उस फॉर्म्स को बिना पढ़े सोचे समझे कुछ समझे बिना ही उसको फिल करते जाते हैं। भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं किस पर्पज़ से, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं, वो सही डिटेल्स मांग भी रहा है कि नहीं, कि कुछ कहीं गलत फॉर्म तो नहीं भरवा रहे हैं। ऐसे ही जब आपके पास मोबाइल पे कोई मैसेज आता है इंग्लिश में, आपने कहा कि आपकी लॉटरी लग गई और हम बढ़िया फटाक से क्लिक कर देते हैं, जबकि देखते नहीं कि वो मैसेज किस लिए आया था, क्यों आया था, कैसे आया, उसमें क्या लिखा था, और हम क्लिक करते जाते हैं किसी भी लिंक पर और बस हमारे अकाउंट से जब पैसे चले जाते तो हम घबराने लगते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं कभी भी, तो कभी भी हम जो मेडिसिन लेते हैं उन पे कभी भी हिंदी में कुछ लिखा नहीं आता, बस सब उसका मेडिसिन का नाम लिखा होता है कि आपने ये मेडिसिन ली है, बाकी का इंग्लिश में ही लिखा रहता है सब कुछ। अब उसकी एक्सपायरी डेट भी इंग्लिश में लिखी रहती है। भाई जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो तो एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन को ही खाते रहते हैं, फिर बाद में बीमार पड़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर जब आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती होगी, सिंपल सी बात है, अगर आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती होगी तो आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसको समझ सकते हैं आसानी से। जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप कहीं पे अच्छी सी स्पीच देंगे इंग्लिश में, या आपकी जो बोलने का तरीका होगा उससे काफ़ी लोग आपसे प्रभावित होंगे। वो कहेंगे वाह ये लड़का कितना अच्छा है, तो कितने अच्छे से बोलता है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ गए, मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आती है, उसने कुछ बोला, किसी ने इंग्लिश में कुछ बोला, आप उसको समझ गए, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो तो उसकी मदद भी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर हमें अपने कैरियर के लिए कहीं अगर विदेश में जाना पड़ता है तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना है या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश तो ओवरऑल आजकल सभी जगह ही चलती है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पर करना चाह रहे हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी सारी खुल जाती हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना भी ज़रूरी होता है। चलिए तो ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में कैसे हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर में ऐसा क्या है, कैसे ये इंग्लिश ग्रामर बनी, इसके बारे में जानने के लिए हमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में हम जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम ये सोच के पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं, और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी भाषा में कोई भी चीज़ सीखने से पहले बोलना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप बिना बोले कोई भी चीज़ सीख जाएंगे? नहीं ना। अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे, अगर आपको इसमें सीखना है तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा साउंड के बारे में। साउंड, अब बात आती है सर ये साउंड क्या चीज़ होते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जैसे मैंने कहा हाय, कैसे हैं आप, तो ये जो वर्ड बोला मैंने तो इसमें आपको एक आवाज़ सुनाई दी, इस आवाज़ को ही हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। चलिए हम अब साउंड के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये साउंड होते क्या हैं। साउंड,
मैं यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिखूँगा इसको कि कोई आवाज़ जो हमारे मुंह से निकलती है, कोई आवाज़ या ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम साउंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? साउंड कहेंगे। अब बात आती है, सर ये साउंड क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? इनको पढ़ने से हमें कोई बेनिफिट है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आपको कोई भाषा सीखनी है बेसिकली, तो सीखने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि इसको बोलते कैसे, इसको क्या पढ़ना है, कैसे बोलना है, इसको क्या साउंड आएगी इसकी। अब पता चले हमें कहना है स्मॉल आ, हम कह रहे हैं आ, तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में गलत हो जाए। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश में हमें अगर लैंग्वेज सीखना है तो इसके साउंड के बारे में, लेटर्स के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो साउंड समझ में, ऐसा करता हूँ आपको साउंड समझ में आएगा कि जो अभी हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो क्या होती है? हमारी साउंड होती है। साउंड्स को हमने, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ हिंदी में भी बताता चलूँगा कि जो ध्वनि है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में ध्वनि, इंग्लिश ग्रामर में 44 मतलब कि 44 ध्वनियाँ होती हैं। आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को राइटिंग क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है विजिबल कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। अब हमने क्या किया कि इन 44 साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो होते हैं हमारे क्या? वोवेल साउंड। दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात यह आती है, सर वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? तो वोवेल साउंड समझते हैं। पहले तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड। वोवेल साउंड क्या होते हैं? तो सुनिए भाई, अ साउंड, अ वोवेल साउंड, अ वोवेल साउंड is a speech sound that is pronounced with the help of vocal cord। ऐसी ध्वनियाँ जो वोकल कॉर्ड की मदद से निकलती हैं उन्हें वोवेल साउंड कहते हैं। उन्हें वोवेल साउंड कहते हैं। ठीक है, तो वोवेल साउंड समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। A vowel sound is a speech sound that is pronounced with the help of vocal cord।
अब ऐसी साउंड्स जो क्या है हमारी वोकल कॉर्ड की वजह से निकलती हैं उसे हम कहते हैं वोवेल साउंड। अब बात आती है कि वोकल कॉर्ड क्या होती है सर। तो हमारा जो गला है ना, ये वाला पार्ट, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, जब भी हम बोलते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन होता है, यहाँ होता है लर्निक्स, जिसकी में क्या होती है कि हमारी जो लर्निक्स होता है इसमें हमारी जो जब भी हम आवाज़ निकालते हैं तो वाइब्रेशन होता है तो उससे एक आवाज़ निकलती है जो कि हम बोल रहे होते हैं तो वो हमें सुनाई देती है। तो वो सब जो होता है वो हमारी वोकल कॉर्ड की हेल्प से ही होता है। ऐसी ध्वनि जिनको बोलने से यहाँ से आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड से गले की यहाँ से आवाज़ निकलती है, उसे हम वोवेल साउंड कहते हैं। जैसे मैंने कहा ए, आप लोग वही बोल के देखिए ए, आप लोग अपनी यहाँ कंठ पर हाथ रखें और बोलें ए, आपको पता चलेगा, महसूस होगा कि हमने जब ए बोला तो यहाँ से हमें कुछ महसूस हुआ। तो जैसे कि हमारे जो वोवेल साउंड में आते हैं, हम कहते हैं ए, ओ, ई, ऐसे जो जब हम इनका साउंड प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें जो साउंड आती है वो हमारे वोकल कॉर्ड से आती है, इसलिए हम इनको कहते हैं वोवेल साउंड। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आपको क्या कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं